चिड़िया और उसका बेटा अपने घर के बाहर बैठे दाना खा रहे थे कि वहाँ गोरी कौवी अपने बेटे के साथ आ जाती है। चिड़िया, आमों का मौसम है और तुम बैठी सूखा दाना खा रही हो। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे आम खिलाती हूँ। मैं नहीं खाती चोरी के आम। जिस दिन तुम पकड़ी गई तो मिठू राजा आपको रस्सियों से बांध कर मारेंगे। मैं पुरानी चोरनी हूँ, इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जाती मैं। चल भी जग्गू, ये खाएं सूखा दाना। हम तो चले मिठू राजा के बाग से आम खाने। फिर गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू चोरी आम खाने चले जाते हैं। बाग में कोई भी नहीं था। गोरी और जग्गू अपना काम शुरू करते हैं। वो आम तोड़ तोड़ कर एक टोकरी भर लेते हैं। मम्मा, आज हमने पेड़ ही खाली कर दिया है। अगर मिठू राजा को पता चल गया तो हम पकड़े जाएंगे। जग्गू, चलो जल्दी से घर जाकर आम खाते हैं और पकड़ी जाएगी चिड़िया। मम्मा, वो कैसे? ये मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। फिर गोरी और जग्गू आम लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गोरी और उसका बेटा मजे मजे से चोरी के आम खाते हैं। मम्मा, आप बताएं भी कि चिड़िया आंटी कैसे पकड़ी जाएगी? जब रात होगी तो हम आमों की गुठलियाँ और छिलके चिड़िया के घर के बाहर फेंक आएंगे और ऐसे चिड़िया पकड़ी जाएगी। फिर वो माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। रात को छिलके और गुठलियाँ उठाकर चिड़िया के घर के बाहर फेंक देते हैं। दूसरे रोज जब मिठू राजा सुबह सवेरे अपने आमों के बाग में आता है तो एक पेड़ पर कोई भी आम ना देखकर वो गुस्से में आ जाता है। संतरी, इस आम के पेड़ के आम कहाँ गए? जो भी चोर है उसे जल्दी पकड़कर मेरे पास लाओ। फिर मिठू राजा के संतरी जंगल में जाते हैं। सामने ही उन्हें चिड़िया के घर के बाहर आमों के छिलके और गुठलियाँ दिखाई देती हैं। मिल गया, चोर मिल गया। ये घर किसका है? बाहर आओ। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। मिठू राजा के बाग से आम चोरी करती हो? ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये छिलके और गुठलियाँ सब बता रहे हैं। फिर संतरी चिड़िया और उसके बेटे को पकड़कर मिठू राजा के पास ले जाते हैं। चिड़िया, तुम भी चोरी करने लगी हो? तुम्हारे घर के बाहर मेरे आमों के छिलके कहाँ से आए? राजा जी, मैं चोर नहीं हूँ। आपके आम गोरी कौवी चोरी करती है। मुझे एक दिन का समय दें ताकि मैं असल चोर को आपके सामने ला सकूं। छोटी चिड़िया, ठीक है। अगर तुम एक दिन तक चोर ना पकड़ सकी तो फिर तुम्हें चोरी की सजा जरूर मिलेगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया सीधी गोरी कौवी के पास जाती है और जाकर उसे कहती है, गोरी, मैंने कभी मिठू राजा के आम नहीं चुराए, मगर आज मिठू राजा ने मुझ पर शक किया। इससे तो अच्छा था कि मैं भी मिठू राजा के आम चुरा लेती। क्या तुम भी अब मेरे साथ आम चोरी करने जाओगी? हाँ गोरी, मगर हम रात को जाएंगे और राजा जी के बाग से सारे ही आम तोड़ लेंगे। मुझे चोर पार्टनर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। फिर रात को चिड़िया और गोरी मिठू राजा के बाग में जाती हैं। ओहो गोरी, मैं भूल ही गई। मैं तो अपनी टोकरी घर ही भूल गई। मैं जल्दी से अपनी टोकरी लेकर आती हूँ। तुम जाओ और टोकरी ले आओ, तब तक मैं ही आम तोड़ती हूँ। फिर चिड़िया सीधी मिठू राजा के पास जाती है और उसे जाकर बताती है कि गोरी आपके बाग में आम तोड़ रही है। संतरी, अगर चिड़िया सच बोल रही है तो जल्दी से जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। फिर संतरी बाग में जाते हैं और वहाँ गोरी आम तोड़ रही थी। संतरी गोरी को पकड़कर मिठू राजा के पास ले आते हैं।
मुझे माफ कर दो राजा जी, अब मैं कभी भी आम नहीं तोड़ूंगी। राजा जी, यही है वो चोरनी जो हर रोज आपके आम तोड़ती है और छिलके मेरे घर के बाहर फेंक कर आती है। फिर मिठू राजा गौरी कवि को सजा देता है और उससे सारे बाग के पेड़ों को पानी देने का कहता है। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। हरियाली तोती अंधी थी। वो अपनी जिंदगी अपने घोंसले में ही गुजारती थी। वो कहीं इधर उधर ना जा सकती थी। जंगल के सभी दूसरे पक्षी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। और तो और मोटी बुलबुल भी अंधी तोती से मजाक करने से बाज ना आती थी। मोटी बुलबुल एक छोटा सा पत्थर लेकर अंधी तोती के पास जाती है। हरियाली, तुम्हें भूख लगी हुई होगी, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आई हूँ, लो खा लो। हरियाली तोती अंधी थी, इसलिए वो किसी भी पक्षी से जो चीज लेती खाने से पहले उसकी जांच कर लेती और वो बुलबुल से कहती है, आप बुलबुल हो ना? नहीं नहीं, मैं तो कबूतरी हूँ। अब जल्दी से मीठा फल खा लो, अगर कौवे आ गए तो उठा कर ले जाएंगे। आप जाएं, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा, तो फिर मैं जाती हूँ, तुम बाद में खा लेना। ऐसा कहते हुए मोटी बुलबुल उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है। अब खा भी लो, जल्दी से अपनी चोंच पत्थर पर मारो, मारो, जल्दी करो। अपने पंजों से पत्थर को छूते हुए हरियाली कहती है, ये कबूतरी मुझे पत्थर दे गई है, ये तो कोई खाने वाली चीज नहीं है। हरियाली पत्थर को अपने घोंसले से नीचे गिरा देती है। बहुत तेज है ये हरियाली। बुलबुल वहाँ से उड़ जाती है। कुकू कुकू, चलो हरियाली तोती को तंग करते हैं। नहीं जगू, वो अंधी है और ऐसे पक्षियों को तंग करना बुरी बात है। मुझे तो बहुत मजा आता है उसे तंग करने में, मैं तो जा रहा हूँ उसे तंग करने। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। आंटी हरियाली, आपका घोंसला टूटा हुआ है, मैं इसे ठीक कर दूं? क्या? मेरा घोंसला कैसे टूट गया? शायद तेज हवा से टूट गया होगा। आप कालू कौवे के बेटे हो ना? नहीं नहीं आंटी, मैं तो चिड़िया का बेटा कुकू हूँ। फिर तो तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक कर दो बेटा मेरे घोंसले को। फिर जग्गू हरियाली के घोंसले से तिनके निकाल निकाल कर नीचे फेंकने लगता है और हरियाली का घोंसला बुरी तरह तोड़ देता है। आंटी, अब आपका घोंसला ठीक हो गया है, आप घोंसले में बैठ जाएं। हरियाली तोती अपने घोंसले में आ जाती है। शरारती बच्चे, ये क्या किया तुमने? तो मेरा घोंसला ही तोड़ दिया, सारी नरम घास निकाल दी तुमने मेरे घोंसले से। कहाँ हो तुम? उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, आंटी हरियाली को उल्लू बनाया। हंसते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कोई भी छोटा बड़ा पक्षी सभी उसे तंग करते और खूब हंसते। एक दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए पुराने जंगल में निकल जाते हैं। वहाँ एक पेड़ पर उन्हें एक अजीब सा काले रंग का एक फल दिखाई देता है। कालू, ये फल कैसा है? मैंने पहले तो कभी ऐसा फल नहीं खाया। ये फल कड़वा होगा। नहीं कालू, इसका रंग जरूर काला है, मगर ये फल मीठा होगा, मैं तो इसे खाऊंगी। ये फल जहरीला भी हो सकता है। हम ऐसा करते हैं, ये फल पहले अंधी हरियाली तोती को खाने को देते हैं और उससे इसका स्वाद पूछेंगे। अगर स्वादिष्ट हुआ तो फिर इस पेड़ के सारे फल खा लेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, बहुत तेज हो तुम। वो तो अंधी है, उसे क्या पता चलेगा ये फल काला है या लाल। फिर वो कौवे वो काला फल लेकर हरियाली तोती की तरफ चले जाते हैं। हरियाली, ये लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट फल लेकर आया हूँ।
अच्छा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है, लाओ मैं खा लेती हूँ ये फल। फिर कालू कौवा वो फल हरियाली तोती को दे देता है। गोरी कौवी भी चुपचाप बैठी ये सब देख रही थी। अब जल्दी से इसे खा लो। अगर आपको ये फल पसंद आया तो मैं रोज तुम्हें ला दिया करूँगा ये फल। फिर हरियाली वो फल खा लेती है। छी छी, ये फल तो बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है ये फल। कौवे हंसने लगते हैं। कालू जी, फिर तो ये फल हमारे किसी काम का नहीं है। अंधी हरियाली ने चेक कर लिया है ये फल। थोड़ी देर बाद हरियाली तोती खुशी से उछलने लगती है। मैं देख सकती हूँ कौवो, मैं देख सकती हूँ इस फल को खाने से मेरी आँखें ठीक हो गई हैं। हरे हरे पेड़ और काले काले कौवे, सब कितना सुंदर है। क्या हरियाली, क्या सच में तुम देख सकती हो? हाँ कौवी, आपका ये फल खाने से मैं ठीक हो गई हूँ। फिर हरियाली तोती जंगल देखने खुशी खुशी उड़ जाती है। कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं।